सुप्रभात बच्चों, मैं सुधा कुमारी मिश्रा आपका इस हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम सब ज्ञान सागर के पाठ 7 स्कूल की छुट्टियाँ पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के रचनाकार आर.के. नारायण हैं। आर.के. नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 मई 2001 को चेन्नई में हुई थी। इन्होंने कई कहानियाँ और उपन्यासों की रचनाएं की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बहुचर्चित कहानी मालगुडी डेज है, जो काफ़ी लोकप्रिय रही। आज हम इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी स्कूल की छुट्टियां पढ़ेंगे। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता है तो उससे कहा जाता है, याद रखो परीक्षा नज़दीक है। तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती है, लेकिन परीक्षा इंतज़ार नहीं करेगी। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढवाकर पढ़ाई का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजने के बाद उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामीनाथन तुम अभी तक सोए नहीं? तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तुम फेल हो गए तो? मैं फेल नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, लेकिन जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे, मान लो कि तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी के काम कर सकते हो। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मणि, राजम और शंकर तुम्हें छोड़कर दूसरी फॉर्म ए में चले गए तो? पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवाल में लगाया। बच्चों, स्वामीनाथन को परीक्षा का भय नहीं था, लेकिन पिताजी के कहते ही किस तरह उसके दिमाग में परीक्षा का भय समा गया, आइए इस अंश को पहले हम समझ लेते हैं। यह कहानी स्वामीनाथन के बारे में दिया गया है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा था और परीक्षा में केवल 2 ही सप्ताह शेष रह गए थे। स्वामीनाथन अभी परीक्षाओं को नज़रअंदाज कर रहा था, इधर ध्यान लगा रहा था और स्वामीनाथन बहुत परेशान भी था। पिता को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ हिदायतें देते हुए यदि वह सुनता तो उसे थोड़ा बुरा लगता, लेकिन स्वामीनाथन अभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा था। वह कभी दादी से बातचीत करने लगता तो कभी अपनी माँ के पीछे पीछे घूमकर समय व्यतीत कर देता, जो उसके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तब एक दिन पिताजी ने स्वामीनाथन को समझाते हुए कहा कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे और तुम्हारे सहपाठी तुमसे आगे की कक्षा में चले जाएंगे और तुम्हारे नीचे के जो सहपाठी हैं वो तुम्हारे सहपाठी बन जाएंगे। पहले तुम परीक्षा दे दो, फिर अपनी मनमर्जी के काम करते रहना। ऐसा सुनकर स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। अब
उसके भी मन में परीक्षा का भय हो चला था। आइए अब हम परीक्षा का अंतिम दिन कैसा रहा स्वामीनाथन का, इसको अगले अंश में पढ़ते हैं। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। स्वामीनाथन को लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप में किया, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का पता न था। छठा उत्तर सबसे अच्छा। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजे में 2 मिनट पहले ही पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा, और वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा। इन सब बातों को वह अभी सोच ही रहा था। आइए पढ़े गए अंशों को हम समझ लेते हैं। आज परीक्षा का अंतिम दिन था, जिसके कारण स्वामीनाथन काफी परेशान दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसके सूखे ओंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान थी, तो दूसरी तरफ उसके मन में परीक्षा समाप्त होने की खुशी थी। परीक्षा भवन से बाहर आया, अचानक ऐसा लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। तमिल का पेपर तो 4:30 बजे ही उसने समाप्त कर लिया था और परीक्षा 5 बजे तक चलने वाला था। बहुत सारी बात वह मन में सोच ही रहा था। तमिल के पेपर में 6 प्रश्न आए थे, जिनमें से वह सभी प्रश्नों के बारे में चिंतन करने लगता है। किसी किसी प्रश्न का उत्तर उसे सही पता था और किसी का उत्तर उसे ठीक से नहीं पता था। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न स्वामीनाथन को संतोषजनक लगा, दूसरे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में वह जानता था कि यह प्रश्न गलत है, लेकिन उसका सही उत्तर भी उसे नहीं पता था। अब छठा प्रश्न सबसे अच्छा था, जिसका उत्तर वह बहुत कम समय में ही दे दिया। प्रश्न था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी में एक शेर ब्राह्मण को सोने के कंगन का लोभ देकर उसे अपना आहार बनाना चाहता था। पहले तो ब्राह्मण ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वह शेर के भोले भालेपन स्वभाव के कारण उसके बातों में आकर अपनी जान गंवा दी। अब स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं कि इस कहानी से कोई शिक्षा भी मिल सकती है।
लेकिन उसने सोचा कि परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई शिक्षा होगी। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट का समय लग गया। कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने जवाब देने के लिए दूसरा जवाब जो था उसे अधिक शिक्षाप्रद लगा और उसे लिख दिया। अभी परीक्षा समाप्त होने में आधे घंटे का समय बचा हुआ था और स्वामीनाथन अभी आधे घंटे परीक्षा समाप्त होने का इंतज़ार कर रहा था। अब इस पाठ को दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।